राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न शास्त्र की। प्रश्न शास्त्र मतलब ताजिक शास्त्र भी अपन कह सकते हैं, या केपी हेरोरी के माध्यम से भी अपन प्रश्नों का विचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म समय पता नहीं है, जन्म स्थान का तो पता है लेकिन जन्म समय में कठिनाइयाँ व्यक्त होती है और सटीक जन्म समय उपलब्ध नहीं है, तब हम विचार करते हैं प्रश्न का। जैसे व्यक्ति का जन्म होता है वैसे ही प्रश्न का भी मुख से जन्म होता है, तब हम इसका विचार करते हैं। उसी जिस समय प्रश्न उत्पन्न होता है मित्रों, उसी समय का समय लिया जाता है और उसी के अनुसार जिस समय प्रश्न हुआ है उस समय का कौन सा लग्न उदय हो रहा है, उसी के आधार पर हम जन्म पत्रिका बनाते हैं, फिर ग्रहों का विचार करते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो इस विषय पर अपन यह वीडियो रहेगा। बहुत छोटा सा, बहुत संक्षिप्त है, आपके जानकारी के लिए है। सर्वप्रथम तो हमें देखना पड़ेगा कि चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और इससे भी पहले ये बात ध्यान रखिएगा, कोई मौज मस्ती का नहीं है। प्रश्न भी वास्तविक हो, मनोविनोद में नहीं होना चाहिए। वास्तविक प्रश्न हो और पूछने वाला बड़ी श्रद्धा से आया हुआ हो, फल फ्रूट लाया हुआ हो, क्योंकि फलित जब ही होता है, ऐसे तो फलित होता है नहीं। तो जब प्रश्न कर रहा है तो उसका मन, चंद्रमा की स्थिति अवश्य देखिएगा कि जो प्रश्न वह कर रहा है, क्या चंद्रमा उस भावेश, यानी भावेश 12 भाव होते हैं। प्रश्न संतान का हो सकता है तो पंचम भाव मकान का हो सकता है, चतुर्थ भाव भाई बहनों के लिए हो सकता है, तृतीय भाव आर्थिक रूप से तो द्वितीय एकादश को देखो, अपने करियर को लेकर के प्रश्न पूछता है तो सप्तम भाव, विवाह को लेकर के पूछता है तो सप्तम भाव, इत्यादि भावों का वो कार्य होता है। आप किस कार्य से आए हो, तो चंद्रमा क्या उस भाव से संबंधित, उस भाव से को कहीं कहीं प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये प्रश्न गलत तो नहीं कर रहा है कहीं। तो ये एक बात चीज अवश्य ध्यान करिएगा, चंद्रमा का संबंध जो प्रश्न कर रहा है उस भाव से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका विचार कीजिएगा। और विचार क्या करना है प्रश्न कुंडली में, सर्वप्रथम तो लग्नेश देखिए। लग्नेश आप स्वयं है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। लग्नेश आप स्वयं है। अब प्रश्न क्या है, मान लीजिए संतान के लिए है, मान लीजिए मकान के लिए है। आप किसी भी भाव को ले लीजिए, कोई भी प्रश्न ले लीजिए, मकान का प्रश्न आ गया भाई। अब चतुर्थेश और लग्नेश दोनों को देखिए। यदि चतुर्थेश लग्नेश आप स्वयं है, चतुर्थेश और लग्नेश दोनों का संबंध देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ योग महत्वपूर्ण होते हैं। इत्थशाल योग है ना, रद्द योग, ऐसे बहुत से योग होते हैं। तो इन योगों की आप ध्यान रखिएगा। जैसे कोई इत्थशाल योग बनता है, वो कैसे बनेगा, कोई लग्न आपका जो भी दोनों कार्यस और लग्नेश दोनों को लेना है। इन दोनों में से कोई भी ग्रह, एक तो आगे चल रहा है, ठीक है, यानी कि शीघ्रगामी ग्रह है, और एक मंदगामी ग्रह बन जाए लग्नेश या कार्यस, तो पीछे आ रहा है, तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि काम हो जाएगा। तो ये हो गया इत्थसाल, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, या दृष्टि संबंध भी कर रहे हैं, तो अपन कह सकते हैं कि काम हो जाएगा। अब सोचिए कब जल्दी काम होगा, ये भी अपन विचार कर सकते हैं। जैसे कोई ग्रह है, शनि है, ठीक है, वह आगे जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन चंद्रमा है, आप माना कि आपका कार्येश चंद्रमा हो या लग्नेश हो चंद्रमा, वह शीघ्रगामी ग्रह बन जाता है और वह शनि को आगे करे, शनि के पास में जाए, जल्दी जाए, तो अपन कह सकते बहुत जल्दी काम होगा आपका, बहुत जल्दी मकान बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसी स्थिति आगे हो जाए, समझिए थोड़ा, इसको थोड़ा उल्टा समझ लीजिए। चंद्रमा आगे है और शनि पीछे है, तो शनि वैसे ही मंदगामी ग्रह है, तो अपन कहते थोड़ा लेट होगा, थोड़े विलंब है, हो जरूर जाएगा। लेकिन ऐसा शनि वक्री हो गया मित्रों, ऐसा शनि वक्री हो गया, वो तो उधर चला गया और ये भी पीछे जा रहा है, तो आपको क्या कहना है, नहीं ही होगा, ये कहिए आप बिल्कुल, ठीक है। कार्य में बाधा का बिल्कुल संकेत आप दे सकते हैं यहाँ पे। उल्टा ही है, इसको बोलते हैं इसराप योग कहते हैं मित्रों इस योग को। मतलब कि एक तो शीघ्रगामी ग्रह हो गया, एक मंदगामी ग्रह हो गया, वो भी उधर जा रहा है, ये ग्रेट हो गया, तो बिल्कुल ही समाप्त कर रहा है यहाँ पे। एक होता है नक्त ग्रह,
नक्त योग जिसको अपन कह सकते, कोई तीसरा व्यक्ति, कोई तीसरा ग्रह आकर के इन दोनों से संबंध स्थापित कर रहा है, तो कह सकते गुरु करे शनि करे, तो कह सकते कोई बड़ा बुजुर्ग हो, कोई और व्यक्ति हो, उसके माध्यम से आपका कार्य संपन्न होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी आपके। इसको कहते हैं मध्यस्थता, जिसको अपन कह सकते हैं नक्त योग। वह कोई दूसरा ही व्यक्ति आपका काम करवाएगा। एक यमला योग भी है, इसके अंदर भी कोई मंदगामी ग्रह, उसमें तो शीघ्रगामी ग्रह यदि संबंध करता है तो जल्दी काम होने की संभावनाएं होती है, और यदि इसमें मंदगामी ग्रह यदि संबंध करता है तब तो होता है, लेकिन थोड़ा विलंबता से होता है। आता भी, करवाने वाला भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति शनि की तरह, गुरु हो, कोई अच्छा शिक्षक हो, एजुकेटेड व्यक्ति हो, वह करवाए। तो ये एक और कंबूल योग जिसको अपन कह सकते हैं ना, उसके अंदर यदि चंद्रमा आ जाता है तब सोने में सुहागा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा शीघ्रगामी ग्रह होता है, तो बहुत जल्दी बहुत शीघ्रता से काम करवा देता है। और ये जो रद्द योग, इसमें रिग्रेट होता है एक ग्रह, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका कार्यस या लग्नेश दोनों, एक तो आगे जा रहा है, हैं, सूर्य है माना कि लग्नेश, कोई भी कार्य शनि बन जाए, शनि वक्री है, गुरु हो, गुरु वक्री है, और एक सूर्य चंद्र बने, मंगल बने, बुध बने, शुक्र बने, जो शीघ्रगामी ग्रह है, तो ये तो आगे बढ़ेंगे, और वो ग्रह वक्री होकर के पीछे हो जाए, या कोई भी कार्य सूर्य के साथ में अस्त हो जाए, तो ऐसे रद्द योग हो जाते हैं। फिर उसके बाद में वो कार्य बनना नहीं होता है। तो आपको कुछ योगों के विषय में मैंने बताया है। तो इत्थशाल योग, एक इसराफ योग, एक नक्त योग, एक यमया योग, और एक रद्द योग, कंबूल योग भी बताया है, इत्यादि। ये योगों का भी आप प्रश्न शास्त्र में विचार करते हैं। अब प्रश्न शास्त्र तो ये तो ताजिक के हो गए हैं। एक होता है केपी हेरोरी का कृष्णमूर्ति पद्धति से, जिसमें 1 से लेकर के 249 तक कोई भी एक संख्या पूछी जाती है कि आपको एक संख्या बताइए। वो एक संख्या बताते हैं, फिर उस समय का समय, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, वो संख्या डालते हैं उसमें, फिर उसी के आधार पर लग्न निर्धारण होता है। फिर देखते हैं कि लग्नेश कहीं एकादश से संबंध तो नहीं है, और प्रश्न जो कर रहा है उस भाव का कस्प सबलोड, जिस कस्प सबलोड पे चलती कृष्णमूर्ति पद्धति, तो उसका CSL, जिसको अपन कस्प सबलोड कहें या यूँ कहें, तो CSL, उपपति, नक्षत्र नवास, बहुत से नाम है इसके, उसका एकादश भाव से संबंधित हो रहा है। जिससे कोई विवाह के लिए प्रश्न पूछ ले, सप्तम भाव का कस्प सब लोड ले लो, द्वितीय सप्तम एकादश भाव से संबंधित हो रहा है या नहीं, संबंध हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर दशावधि ले लो, उसके आधार पर फलित करते हैं। मकान का आ गया तो चतुर्थ भाव का कस्प सब लोड ले लो कि चतुर्थ भाव का कस्प लोड चतुर्थ, नवम, एकादश, द्वादश भाव का संकेतक है या नहीं है, तब ले लो। आर्थिक रूप से आ गया, नौकरी से आ गया, नौकरी का आ गया तो दसम भाव का सब लोड ले लो, या षष्ठ भाव का ले लो, उसका संबंध कहीं 6 षष्ठ भाव, द्वितीय भाव, दशम भाव से संबंध तो नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से केपी हेरोरी के माध्यम से भी जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछता है उसके आधार पर प्रश्नकर्ता को एक ज्योतिषी फलित करता है मित्रों। तो छोटा सा वीडियो है, आपके समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यदि इच्छा हो तो। और जो ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।